नमस्कार दोस्तों, हमारे शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में होने वाली समस्या या बीमारी के इलाज के लिए अलग अलग विभाग के डॉक्टर होते हैं। लेकिन अगर आप बीमारी के अनुसार से उसी विभाग के डॉक्टर से नहीं दिखाएंगे तो आपका इलाज जो है सही से नहीं होगा और आपको समय भी ज़्यादा लगेगा और आपका पैसा भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए ये वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी बीमारी में किस विभाग के डॉक्टर से आपको दिखाना चाहिए ताकि आपका इलाज सही से हो और आपके इलाज में पैसा और समय दोनों ही कम लगे। दोस्तों, मेडिसिन विभाग के डॉक्टर सबसे कॉमन होते हैं जो आपको हर हॉस्पिटल में मिल जाएंगे और आपके आसपास भी सबसे ज्यादा जो क्लिनिक है मेडिसिन विभाग के डॉक्टर के क्लिनिक होते हैं। मेडिसिन विभाग के जो डॉक्टर है वो सभी उम्र के लोगों का इलाज कर सकते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इन सभी का इलाज कर सकते हैं जो ज्यादा मेजर इशू ना हो। तो यदि आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या थायराइड की समस्या रहती है तो उस केस में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर आपका इलाज कर सकते हैं। फीवर, कोल्ड, कफ, एलर्जी या इन्फेक्शन रहता है तो उस केस में आप मेडिसिन विभाग के डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया या यूरिन इन्फेक्शन रहता है तो उस केस में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे कि पेशाब करते समय जलन होगा या पेशाब में दर्द होना है तो उस केस में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। पेट में दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है तो उस केस में जो पहले मेडिसिन विभाग के डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। कमजोरी, थकान, चक्कर आना तो उस केस में कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आपको ब्लड टेस्ट या रेडियोलॉजी टेस्ट में कुछ समस्या हो रही है समझने में तो उस केस में आप कंसल्ट कर सकते हैं। या रेडियोलॉजी टेस्ट या ब्लड टेस्ट में जो है कुछ एबनॉर्मल है, जैसे कि आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन या एसजीओटी या एसजीपीटी अगर बढ़ घट गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा घटा है तो उस केस में आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको जॉन्डिस की समस्या है या फैटी लीवर है तो मेडिसिन विभाग के डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी या नींद न आने की समस्या है तो मेडिसिन विभाग के डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। वैसे ये जो समस्या है वो साइकियाट्रिक वाले डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपको हल्की फुल्की एसिडिटी या गैस बनता रहता है तो आप उस केस में भी मेडिसिन विभाग के डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर लंबे समय से एसिडिटी गैस है तो आप गैस्ट्रो विभाग के डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जनरल सर्जरी वाले डॉक्टर के बारे में कि कौन कौन सी बीमारी का वो ट्रीटमेंट और इलाज करते हैं और कब आपको संपर्क करना चाहिए। तो वैसे जो है सर्जन जो होते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग विभाग के भी सर्जन होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जनरल सर्जन के बारे में। तो जो एमएस जनरल सर्जरी होते हैं तो ये जो है आपको गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया या बाइल डक्ट का स्टोन हो गया तो उसका जो ऑपरेशन वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। प्रोस्टेट की सर्जरी हो गया, हॉर्निया की सर्जरी, हाइड्रोसिल की सर्जरी करवाना हो या आपको पाइल्स हो गया, फिशर आ गया तो उस केस में जो है आप सर्जरी करवाना हो तो या समस्या है तो उस केस में आप जनरल सर्जरी वाले डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं। ब्रेस्ट में गांठ है या कहीं पर भी शरीर में गांठ है, लिपोमा है या घाव की सर्जरी करवाना या घाव हो रखा है तो उस केस में जो है जनरल सर्जरी वाले डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग के जो डॉक्टर होते हैं वो हमारे पाचन तंत्र से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसका इलाज करते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर समस्या हो, जैसे कि हमारा लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, स्प्लीन हो गया या आंत हो गया, जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, तो उसमें अगर कुछ सूजन है या इन्फेक्शन है या कुछ समस्या है तो उस केस में आप संपर्क कर सकते हैं, दिखा सकते हैं डॉक्टर से। जैसे आपका एसिडिटी बढ़ना, गैस की समस्या रहना, पेट में दर्द रहना, खाने की अपच रहना, आपके खाने के पाचन में समस्या है या बार बार जो है खाना खाने के बाद पोटी आना या दिन भर में कई बार आपको टॉयलेट जाना पड़ रहा है, कब्ज की समस्या रहता है या आपको हेपेटाइटिस हो रखा है या फैटी लीवर हो रखा है या जॉन्डिस हो रखा है तो उस केस में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग का डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और कोलोनोस्कोपी या इंडोस्कोपी जो होता है वो जो है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग के ही डॉक्टर करते हैं। तो गायनोकोलॉजी विभाग के डॉक्टर को स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। तो ये जो है महिलाओं से संबंधित अगर कुछ भी समस्या है, जैसे कि यूट्रस हो गया, ओवरी हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, तो इसमें अगर कुछ भी समस्या है जैसे बच्चेदानी या गर्भाशय में जो है गांठ होना या ब्लीडिंग ज्यादा होना या अंडाशय में कुछ समस्या होना या पीरियड्स की समस्या होना या प्रेगनेंसी कंसीव ना होना या बच्चेदानी में गांठ, सूजन या रसोली होना, सिस्ट होना ओवरी में या प्रेगनेंसी जो है मॉनिटर करना या बेबी डिलीवरी करवाना, तो ये सब जो है गायनोकोलॉजी विभाग के डॉक्टर वगैरह करते हैं। तो ईएनटी का मतलब होता है ईयर, नोज और थ्रोट, जिसको नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ भी बोलते हैं। तो अगर आपको नाक में कुछ समस्या है, गला में कुछ समस्या है, कान में कुछ समस्या है तो इसमें आप ईएनटी वाले डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका सुनाई कम देना या कान की जो है पर्दा फट जाना या कान में जो है कुछ चला जाना या कान में इन्फेक्शन होना या पस आना, उसके बाद गले में गांठ होना, टॉन्सिल होना, थायराइड का ऑपरेशन हो गया, नाक में इन्फेक्शन हो गया, साइनस हो गया या गले में इन्फेक्शन है तो उस केस में ईएनटी वाले डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेंगे।
कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, तो कार्डियोलॉजी विभाग के जो डॉक्टर होता है वो हार्ट से संबंधित अगर कुछ भी समस्या है तो उसका इलाज वगैरह करते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो चेस्ट पेन होने पर आप संपर्क कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या हार्ट अटैक या हार्ट फेल्योर की समस्या है या इरेगुलर हार्ट बीट तेज रहता है या कम रहता है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया, रोमेटॉइड हार्ट डिजीज हो गया या इको करवाना है या एंजियोग्राफी करवाना होता है, तो उस केस में कार्डियोलॉजी वाले डॉक्टर आपको देखते हैं। और कार्डियोथोरेसिक सर्जन को कार्डियो सर्जन भी बोला जाता है। तो ये बेसिकली जो है हमारे हार्ट का सर्जरी वगैरह करते हैं और इलाज करते हैं, जैसे बाईपास सर्जरी हो गया, वाल्व का रिपेयर हो गया, चैम्बर का रिपेयर करवाना हो गया या एओर्टा रिपेयर हो गया, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट करवाना हो गया, सर्जरी हो गया, या लंग कैंसर हो रखा है उसमें अगर थोरेसिक सर्जरी करवाना है तो उस केस में जो है कार्डियोथोरेसिक सर्जन जो है इसका इलाज वगैरह करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वहां तक भी ये नॉलेज पहुंचे। ऑर्थोपेडिक विभाग के डॉक्टर को हड्डी रोग विशेषज्ञ बोला जाता है। तो इसमें भी दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक होता है एमडी ऑर्थोपेडिक और दूसरा होता है एमएस ऑर्थोपेडिक सर्जन, यानी कि एक ऑर्थोपेडिक होता है एक ऑर्थो सर्जन होता है। तो जो ऑर्थोपेडिक होता है एमडी वो जो है बेसिकली मेडिसिन वगैरह से जो है बीमारी का ठीक करने की कोशिश करते हैं और जो एमएस होता है जो ऑर्थो सर्जन होता है वो बेसिकली सर्जरी एक्सपर्ट होते हैं। हालांकि दोनों ही जो है सर्जरी कर सकते हैं और दोनों ही जो मेडिसिन दे करके भी ठीक कर सकते हैं। तो ज्वाइंट पेन की अगर समस्या हो या बैक पेन है, यानी कि अगर घुटने में हो गया, कमर में हो गया, कहीं भी अगर दर्द है तो आप जो है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे बोन का फ्रैक्चर होना, बोन की जो है सर्जरी हो गया, इंजरी हो गया, लिगामेंट का रिपेयर हो गया और आर्थराइटिस हो गया जिसको गठिया बोलते हैं, यूरिक एसिड का बढ़ गया हो, स्पोर्ट्स इंजरी अगर हो गया हो तो उस केस में जो है ऑर्थोपेडिक वाले डॉक्टर आपका इलाज करेंगे। उसके बाद अगर आपको सर्जरी अगर कुछ भी करवाना है, जैसे कि जॉइंट का रिप्लेसमेंट करवाना है या हिप का सर्जरी करवाना है, नी का सर्जरी करवाना है, घुटने का, यदि आपको जॉइंट पेन बैक पेन की समस्या है, बोन का फ्रैक्चर हो रखा है, इंजरी हो रखा है या कहीं पर लिगामेंट का रिपेयर हो रखा है, जैसे घुटने में चोट लग गया और लिगामेंट फ्रैक्चर हो रखा है, तो उस केस में भी जो है दोनों ही डॉक्टर आपका इलाज कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर इस केस में आपका इलाज करेंगे। तो डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है स्किन स्पेशलिस्ट, यानी कि त्वचा रोग विशेषज्ञ। तो ये जो है आपका स्किन हो गया, हेयर हो गया और नेल हो गया, यानी कि आपका जो है त्वचा हो गया, बाल हो गया और नाखून, इनसे संबंधित अगर कुछ भी समस्या है तो आपको डर्मेटोलॉजी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे कि फेस पे पिंपल आना, एक्ने आना, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड, अगर बालों का झड़ना हो गया, हेयर लॉस, डैंड्रफ हो गया बालों में, एक्जिमा हो गया, एलर्जी जैसे दाग हो जाना जो है त्वचा पे, स्किन पे, एलर्जी हो गया, इचिंग हो रहा है, तो इस केस में जो है डर्मेटोलॉजी वाले डॉक्टर आपका इलाज करेंगे। तो पीडियाट्रिक का मतलब होता है शिशु रोग विशेषज्ञ, जिसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट बोलते हैं। तो ये जो है 0 से 18 साल तक के बच्चे का इलाज कर सकते हैं। तो इसमें भी जो है अलग अलग विभाग के डॉक्टर होते हैं, जैसे कि चाइल्ड साइकेट्रिक हो गया, चाइल्ड न्यूरोलॉजी हो गया, चाइल्ड यूरोलॉजी हो गया, चाइल्ड नेफ्रोलॉजी हो गया। तो अलग अलग इसमें भी विभाग के डॉक्टर होते हैं। तो अगर कुछ भी समस्या है बच्चों से संबंधित तो आप पीडियाट्रिक से कंसल्ट आपको करना चाहिए। उसके बाद यूरोलॉजी हो गया और नेफ्रोलॉजी हो गया। तो यूरोलॉजी का जो डॉक्टर होता है वो बेसिकली जो है हमारा जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसका अगर कुछ भी समस्या हो तो उसमें यूरोलॉजी के डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। और खासकर जो पुरुष होते हैं उसमें अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर कुछ भी समस्या है तो उसका इलाज जो यूरोलॉजी के ही डॉक्टर करते हैं। और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इलाज जो है गायनोकोलॉजी डॉक्टर करते हैं। लेकिन मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका जो इलाज है यूरोलॉजी के डॉक्टर करते हैं। जैसे कि हो गया आपका किडनी स्टोन हो गया, ब्लैडर इन्फेक्शन हो गया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, डायलिसिस हो गया, प्रोस्टेट की समस्या हो गया, या पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसमें पेनिस हार्ड ना होना, या टेस्टिस में अगर कोई समस्या है, पेनिस में अगर कोई प्रकार की समस्या है, या स्पर्म काउंट जो है बहुत लो आ रहा है, या मेल सेक्स प्रॉब्लम, तो ये सब अगर समस्या हो तो आपको यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और नेफ्रोलॉजी का जो डॉक्टर होता है बेसिकली किडनी का जो है ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, यानी किडनी वगैरह कुछ भी समस्या है तो उसका इलाज करते हैं बेसिकली। तो जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट करवाना हो, डायलिसिस करवाना हो, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, किडनी स्टोन हो गया, तो इन सब में जो नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर इलाज करते हैं। उसके बाद न्यूरोलॉजी हो गया। तो न्यूरोलॉजी में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है न्यूरोलॉजी, एक होता है न्यूरो सर्जन। तो एमडी न्यूरोलॉजी जो होता है वो बेसिकली मेडिसिन से जो है ब्रेन से संबंधित जो भी समस्या होता है हमारे नर्वस सिस्टम से उसका इलाज करते हैं। जैसे कि ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, या स्ट्रोक जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं। तो अगर पैरालिसिस हो रखा है तो न्यूरोलॉजी के डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे मिर्गी हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गया,
अल्जाइमर डिजीज हो गया, माइग्रेन हो गया, तो उस केस में न्यूरोलॉजी से कंसल्ट करना चाहिए। तो न्यूरो सर्जन जो है सर्जरी स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी कि वो ब्रेन की सर्जरी के स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे कि ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड या लंबर हो गया, उसमें सर्जरी करवाना है, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी करवाना है, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है उसका सर्जरी करवाना है, रिपेयर करवाना है, न्यूरोवैस्कुलर सर्जरी हो गया, एपिलेप्सी का सर्जरी हो गया, तो उसमें जो है न्यूरो सर्जन वगैरह करते हैं। लेकिन अगर आपको जो है कुछ भी समस्या है अगर ब्रेन से संबंधित, तो इसमें सबसे पहले न्यूरोलॉजी से आपको कंसल्ट करना चाहिए। जैसे कि हाथ पैर के नसों कमजोर हो जाना, हाथ पैर में कम ताकत आना, हाथ पैर में झिनझिनी जो है अचानक से बढ़ना, मसल्स जो है कमजोर होना, मसल्स में जो है हाथ पैर में अचानक से दर्द होना, तो उस केस में जो है न्यूरोलॉजी के डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो पल्मोनरी के डॉक्टर को चेस्ट स्पेशलिस्ट बोला जाता है, यानी कि वो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो सांस की नली होता है या फेफड़ा होता है, उसमें अगर कुछ भी समस्या है तो उसका जो है इलाज वगैरह करते हैं। जैसे कि निमोनिया, टीबी हो गया, अस्थमा हो गया, सांस की नली में इन्फेक्शन हो गया, सांस लेने में अगर समस्या हो रहा है, या छाती में पानी भर गया, लंग कैंसर है, तो उसका इलाज वगैरह करते हैं। और जो डेंटल जो होता है वो दंत रोग विशेषज्ञ होता है, तो हमारे दांत, जबड़ा या मसूड़े में अगर कुछ भी समस्या है तो उसका इलाज वगैरह करते हैं। उसके बाद साइकाइट्रिक होता है, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ होता है, तो अगर आपको जो है अचानक से जो है मूड स्विंग कर रहा है, अचानक से जो है चिंता, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी या भय है, या किसी प्रकार का डर लग रहा है, किसी भी चीज का फोबिया है, तो उस केस में जो आप साइकाइट्रिक वाले डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये डिप्रेशन के ये सारे लक्षण है, तो इसमें अगर कोई भी प्रकार की समस्या आपको दिख रहा है तो आपको साइकियाट्रिक वाले डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए। और हिमेटोलॉजिस्ट जो होता है वो ब्लड कैंसर हो गया, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया, एनीमिया है, तो हिमेटोलॉजिस्ट वाले डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करते हैं। पैथोलॉजी जो ब्लड टेस्ट वगैरह रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं और करते हैं। उसके बाद जो रेडियोलॉजी जो होता है, जो सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन जो पैट स्कैन, कीमोथेरेपी यानी कि कैंसर का डायग्नोसिस वगैरह करते हैं। फिजियोथेरेपी जो एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं। इंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो होता है, जो हार्मोन इनबैलेंस से अगर कुछ भी समस्या है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, या पेनक्रियाज का समस्या है, जैसे कि टीएसएच, एफएसएच, एलएच, इंसुलिन, ये सारे हार्मोन इनबैलेंस हो रखा है, तो उस केस में, या डायबिटीज है, तो उस केस में इंडोक्रिनोलॉजिस्ट वाले डॉक्टर जो इसका इलाज करते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट जो होता है वो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है वो आंखों से संबंधित बीमारी होता है उसका इलाज करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि किस बीमारी में किस विभाग के डॉक्टर से आपको दिखाना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।